स्वागत करता हूँ। साथियों, सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा और संवैधानिक काम यदि केंद्र सरकार करती है। वीरेंद्र सिंह रावल। ऐसी क्या मजबूरी हुई जो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं? ये हमारा नेशनल फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और पिछले 25 सालों से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टैट्यूटरी वर्किंग नॉर्म्स को लेकर, मतलब हमारे लिए अभी तक जो कानून बना उस कानून के हिसाब से जो स्टैट्यूटरी नॉर्म्स होना चाहिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के लिए, वो सरकार ने एक बार उसके लिए कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया था, 2 बार मीटिंग किया, उसके बाद में आज तक कोई मीटिंग नहीं किया। तो हम ये डिमांड करते हैं कि जो हमारा पुराना जो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसको वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कि सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं बाई टेक्निकली, उनके लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग नॉर्म्स घोषित किया जाए ताकि उनके कार्य को एकदम तय किया जाए। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अभी जो लेबर कोड्स इस सरकार ने लेके आया है, 4 लेबर कोड्स में जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट है 1976 का, उसको ख़त्म कर दिया, रिपील कर दिया। इसके कारण से जो सेल्स प्रमोशन का काम करने वाले लोग हैं उनकी जो परिस्थितियां हैं वो एक तरीके से वर्कमैन की कैटेगरी से बाहर हो गए। तो हमारा ये डिमांड करते हैं कि जो सेल्स प्रमोशन का काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट है जो रिपील किया है उसको वापस रिवाइव किया जाए। और 3 मेजर जो इशूज़ है आज के डेट में, जो एंटी लेबर पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, उसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और जो इंडियन कंपनीज़ हैं ये तमाम जो है लार्ज स्केल पे विक्टिमाइजेशन कर रही हैं। मतलब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी फाइजर जैसी बहुराष्ट्रीय बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, नोवार्टिस जैसी बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, हिंदुस्तान के अंदर में काम करने वाली GSK जैसी बहुत जाइंट कंपनी है, हिमालय जो आयुर्वेद की कंपनी में जो काम करती है वो कंपनी है। ये तमाम कंपनियों ने एक ईमेल के माध्यम से हजारों लोगों को, हजारों सेल्स प्रमोशन का काम करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरियां रातों रात खत्म कर दिया है। हम ये मांग करते हैं कि जो विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है इसको सरकार को रोक लगाना चाहिए, और ये तमाम ऐसी कंपनियां जो जिस तरीके से लेके आए हमारे देश के अंदर में जो सेल्फ प्रमोशन का काम करने वाले लोग हैं, लेबर कोड को वापस लिया जाए, और जितने लेबर लॉज है, जो सेंट्रल लेबर लॉज है, 44 श्रम कानून है, उनको वापस जो है सख्ती के साथ में लागू किया जाना चाहिए। 4 लेबर कोड के बारे में तो सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा है, लेबर के हम ये बताना चाहते हैं कितना अच्छा है वो। इसमें जो 4 लेबर कोड में इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट का जो शेड्यूल है, इस सरकार ने उस एम्प्लॉयमेंट के शेड्यूल में एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर आया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आने वाले समय में जो एम्प्लॉयमेंट की जो कैटेगरी है, जो परमानेंट कैटेगरी का जो जॉब है, क्योंकि सेल्स प्रमोशन काम करने वाले जो लोग हैं वो परमानेंट काम करने वाले लोग हैं, उसके जगह फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आएंगे, जिसके कारण हमारा 1 या 2 साल का हमारा जॉब रहेगा, और कभी भी वो जो 2 साल का आपका टर्म खत्म हुआ, एम्प्लॉयमेंट आपको खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की जो नीतियाँ सरकार की, इससे जाहिर है कि आने वाले समय में जो परमानेंट कैटेगरी का एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 8 घंटे की जगह आपने 12 घंटे का काम लेके आ रहे हैं, तो 8 घंटे में जो 3 लोग जो अभी लोग जो 24 घंटे में एक पाली में 3 लोग काम करते हैं, यदि 12 घंटे का कर दिया जाएगा तो 33% एम्प्लॉयमेंट सीधे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की जो नीतियाँ, इस तरीके की जो कोर्ट्स है, ये बहुत खतरनाक है। इस देश के अंदर में इस देश के वर्किंग क्लास को, इस देश के मजदूर को गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए आज जंतर मंतर पर हम लोग ये सभा और कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये वापस हो जाएगा? जितनी ताकत के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं, इस सरकार ने 2019 में कोरोना कॉल में लेके आए थे, इस सरकार में 2020 में बाकी के 3 लेबर कोड के लेके आए, लेकिन आज तक ये सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई है कि इन लेबर कोड का इन्फोर्स किया जा सके।